हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके लिए जून एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व सैंपल पेपर की सीरीज ला चुके हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं BHDC 105 के बारे में, जिसका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 11th ऑफ जून को। फ्रेंड्स, ये आपका BA ऑनर्स एंड BA मेजर का सब्जेक्ट है, छायावादोत्तर हिंदी कविता। आप देख सकते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे। सॉल्व सैंपल पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। 12 पेजेस का PDF है, आप देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। डायरेक्टली बात करेंगे फ्रेंड्स सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। gulliver.com से फ्रेंड्स हम ये सैंपल पेपर आपके लिए लाए हैं। अगर आप कंप्लीट हेल्प बुक चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्लैट 50% पर आपको ऑफर की जा रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। छायावाद के बाद एक सशक्त साहित्य आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का उदय हुआ। प्रगतिवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का विशेष रूप से हाथ है। यह ऐसा आंदोलन है जो अखिल भारतीय था और जिसने उस दौर के पर्याय सभी लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। 1930 के दशक तक आते आते जब स्वाधीनता आंदोलन में किसान, मजदूर, जनता की भागीदारी बढ़ने लगी, तब छायावाद की प्रासंगिकता भी समाप्त होने लगी। दूसरे शब्दों में छायावाद का पतन अवश्यंभावी हो गया था। छायावाद के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है, सन 34 के आंदोलन की विफलता ने पूंजीवादी नेताशाही की तरफ से जनता के भ्रमों को काफी दूर किया। स्वाधीनता आंदोलन ने दूसरी मंजिल में कदम रखा। देश के किसानों और मजदूरों के नए वर्ग संगठन कायम होने लगे और उन्होंने यह कोशिश शुरू की राष्ट्रीय आंदोलन को समझौतावाद के रास्ते से मोड़ा जाए। यह परिवर्तन साहित्य में भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय नेताशाही के पक्के भक्त प्रेमचंद उससे मुंह मोड़ने लगे। उन्होंने वर्ग समझौते का रास्ता छोड़कर वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाया। छायावादी कवि अपने कल्पना विकास की स्वयं आलोचना करने लगे। हिंदी में तभी प्रगतिशील साहित्य की चर्चा भी शुरू हुई। इसी दौर में कवियों की एक नई पीढ़ी भी सामने आ रही थी, जो मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रभाव में थी, जिन्होंने छायावाद के रोमानी प्रभाव से मुक्त होकर यथार्थवाद को वामपंथी नजरिए से कविता में पेश किया। इन कवियों में रंगे राघव, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन शील, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्ति बोध, त्रिलोचन शास्त्री, शंकर शैलेंद्र आदि प्रमुख थे। इन कवियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद के विरुद्ध सोवियत संघ का खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि सोहन लाल द्विवेदी जी जैसे कवियों ने रूस की लाल सेना का गुणगान करते हुए कहा, तुम हारे तो जग हार गया, तुम जीते तो विश्व शेष है। इस तरह की कविताओं के कारण ही उस समय प्रगतिशील काव्य आंदोलन पर अभारतीयता, रूस के अंध गुणगान, साम्यवाद के प्रचार आदि का आरोप लगाया गया। डॉक्टर लल्लन राय प्रगतिशील कवियों ने अपनी कविता को शोषित और उत्पीड़ित जनता, विशेषतः किसान और मजदूर जनता की तरफ मोड़ा और उनके जीवन को कविता का विषय बनाया। पंत ने ग्रामीण जीवन के जो चित्र प्रस्तुत किए, उसकी प्रेरणा उन्हें इस नई दृष्टि से प्राप्त हुई थी। पंत ने लिखा था, देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, और यहाँ अकेला मानव ही हे रे चिर विष्णु जीवन मृत। निराला ने कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते में किसानों और मेहनत कशों की मुक्ति के स्वप्न को कविता के माध्यम से सच करने की कोशिश की। प्रगतिशील कविता वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से बहुमुखी वैविध्यपूर्ण थी। यदि एक और इसमें किसान और मजदूर सहित मेहनत कश जनता के यथार्थ का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण था, तो दूसरी ओर इसमें उच्च और मध्य वर्ग के प्रति आलोचनात्मक रूप अपनाया गया था। यदि
इसमें फांसीवाद का विरोध और सोवियत संघ के प्रति समर्थन की अभिव्यक्ति हो रही थी, तो देशभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति भी हो रही थी। इस संदर्भ में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जन संघर्षों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा था। प्रगतिशील कविता में समाज में व्याप्त रूढ़िवाद की तीखी आलोचना थी, तो सांप्रदायिकता और जातिवाद के जहर के खिलाफ भी उसमें तीखी भर्त्सना का भाव था। प्रगतिवाद ने स्त्री की मुक्ति को भी अपनी रचना का विषय बनाया और दलितों को भी। उनकी कविताओं में जीवन और जगत के प्रति गहरा लगाव व्यक्त होता है। प्रगति जीवन और जगत से अलग नहीं है, इसीलिए प्रगति और सौंदर्य का जैसा चित्रण हमें प्रगतिशील कवियों में मिलता है, वह अन्यत्र मुश्किल है। प्रगतिशील कवियों ने कविता में विषय वस्तु के महत्व को समझते हुए यह जान लिया था कि कविता सिर्फ जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और प्रगतिशील विषयों पर लिखी जाकर ही महान नहीं बनती। यदि कवि की प्रतिबद्धता सच्ची और गहरी है, तो वह अपनी बात को साहित्य के माध्यम से प्रभावशाली रूप में कहने के लिए कविता के उपकरणों का प्रयोग भी वैसे ही गहरी प्रतिबद्धता के साथ करेगा। वह अपनी बात कहने के लिए अब तक आजमाए गए काव्य उपकरणों का अनुकरण ही नहीं करेगा, बल्कि अन्य उपकरणों की खोज भी करेगा। यही कारण है कि प्रगतिशील कविता के प्रमुख स्तंभ नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि में से किसी की भी कविता दूसरों की कविता का अनुकरण नहीं है। विषय वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से प्रगतिशील कविता की विविधता हिंदी काव्य परंपरा की समृद्धि का प्रतीक कही जा सकती है। सो ये पूरा आंसर आपके सामने फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने शेयर किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि ये 12 पेजेस की PDF है और इसमें आप देख पाएंगे और भी क्वेश्चन, जैसे नई कविता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पूरा आंसर आपके सामने है। समकालीन कविता और नई कविता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन के जीवन परिचय और कृतित्व का वर्णन कीजिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी के योगदान पर प्रकाश डालिए। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय दीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय दीजिए। केदारनाथ सिंह के जीवन का परिचय दीजिए। मातृभाषाओं की पक्षधरता पर केदारनाथ सिंह की कविता में किस तरह विचार किया गया, स्पष्ट कीजिए। सो ये देख सकते हैं आपके सामने पूरा आंसर स्क्रीन पर है। केदारनाथ सिंह का उम्मीद के कविता के रूप में वर्णन कीजिए, या फिर केदारनाथ सिंह की कविता में उम्मीद के स्वर पर विचार कीजिए। सो ये 10 सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।